जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो बनारस में इन्हीं पर लाठीचार्ज हुआ था, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। तब ये गए थे योगी जी के पास। उसके बाद जब 17 में योगी जी की सरकार बन गई, उसके बाद सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के जरिए मुकदमे कराए। योगी सरकार ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी के मुकदमे खत्म कराए। उसके बाद से ये कभी समर्थन में बोलते हैं, कभी विरोध में बोलते हैं। जाहिर है इनकी तरफ से कहा गया होगा करने के लिए, निश्चित रूप से, अन्यथा कोई क्यों करेगा। तो आप तय कर लीजिए कि आप किसकी तरफ है। आप एक दिन कहते हैं कि मैं मोदी जी का समर्थक हूं, एक दिन आप जो है कहते हैं 370 नहीं हटाना चाहिए था, मुसलमानों के साथ कश्मीर में अन्याय हो रहा है। ये बात तो जो है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप किन विषयों पर बोलेंगे, किस विषय पर आपका अधिकार है बोलने का, ये तो आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। ये तो क्लियर है कि वो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। ये भी बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त वो अपोजिशन जैसी भाषा बोलते हैं बीजेपी के लिए, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इसमें क्लियर है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये मामला राजनीतिक है। क्या राजनीति में कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये ठान लिया गया कि भाई अब साहब ये व्यक्ति जो है अभी मुक्तेश्वरन वंस एंड फॉर ऑल इनका कुछ तय कीजिए? मुझे जो लगता है कि उनकी कमजोरी मिल गई है सरकार को। अच्छा। और सरकार हमेशा के लिए इस मुद्दे को निपटा देना चाहती है, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। सर मामला तो लेकिन बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। और अगर ये आरोप, चूंकि अदालत के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने पहल करके नहीं किया। पुलिस को करना चाहिए था, मेरा तो मानना है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की उसी समय जब बच्चों ने शिकायत की? ये पुलिस की कमजोरी है। लेकिन अब चूंकि अदालत के आदेश से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो पॉक्सो एक्ट तो ऐसा है कि एफआईआर दर्ज हुई, अगर नामजद है तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या गिरफ्तारी होगी? अब वो चूंकि एंटीसिपेटरी बेल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट के आदेश का मुझे लगता है एक्चुअली ये बात से थोड़ी अंडरलाइन करके बताने लायक है कि पुलिस ने पहले केस दर्ज नहीं किया। हम में से कोई भी इस जजमेंट पर नहीं बैठ सकता कि केस सही है कि गलत है, क्योंकि एक तो केस कानूनी मामला है और दूसरा बच्चों का मामला है। आरोप है, अभी आरोप है, तो गलत सही की तो कोई बात करेगा नहीं हम में से। लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं किया। तो अब इसको यूं समझिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वेंडेटा है, ये योगी की पुलिस बोलते हैं ना लोग, योगी की पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। सीधे योगी आदित्यनाथ ठिकाने लगाना चाहते हैं मुक्तेश्वरन जी, वो तो सीधे कहा जा रहा है, आरोप लगाने वाले उनके सब। तो योगी की पुलिस ने तो केस दर्ज किया नहीं था। शिकायत करता जितना, अगर वो व्यक्ति ड्यूबियस भी हो, मैं नहीं जानता, अगर वो मान लीजिए ड्यूबियस व्यक्ति भी है, तो वो कोर्ट गया और कोर्ट के कहने पे केस हुआ और बच्चों के स्टेटमेंट भी दर्ज हुए, बच्चों का स्टेटमेंट हुआ। तो जो हो रहा है वो कोर्ट के कहने पे हो रहा है। एक बात तो ये, इसमें पुलिस बाद में आती है। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि पुलिस को केस दर्ज करना ही चाहिए था अगर पॉक्सो की शिकायत की जा रही थी तो एक तो ये बात है। अब इसका दूसरा पक्ष आप देखिए, अखिलेश यादव वो पूरी तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में है। वो तो मतलब ऐसे जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित किया कि सिवाय पैसों के, भूख के, खुदगर्जी के, वो तो अपनों की भी सगी नहीं है। मतलब वो खुलकर इनके साथ हैं वो। सो सर, दो बातें हैं, पॉलिटिक्स एंड द इशू एट हैंड, जो क्रिमिनल आरोप है। सौरभ जी, संत आसाराम से लेकर के राम रहीम तक कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने धर्म को कलंकित किया है, शर्मसार किया है। लेकिन अगर शंकराचार्य कहे जाने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह के आरोप सही पाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के लिए वो शायद बहुत ही शर्मनाक दिन होगा अगर सही पाए जाते हैं। अब मैं आता हूँ राजनीति पर। अगर आप याद करें तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं, जो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के ज्यादा नजदीक थे। ये पुरानी बात है। हाल के इतिहास में देखें तो पहली बार इनका टकराव हुआ बीजेपी के नेतृत्व के साथ या सरकार के साथ, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। सबसे ज्यादा मुखर आलोचक यही थे। मंदिर पूरा नहीं बना है, ग्रह नक्षत्र का ध्यान नहीं रखा गया है, मुहूर्त शुभ नहीं है। पहला टकराव वहां से आप मान सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उनका टकराव शुरू होता है कुंभ मेले के दौरान, और वो परवान चढ़ता है माघ मेले के दौरान।